ये एक नाइजेरियन मूवी है जो 18वीं सदी की तस्वीर को पेश करती है, जिसमें एक आदमी जिसका नाम लिसाबी होता है वो ओयो जैसी जालिम सल्तनत के ख़िलाफ़ बगावत करता है और अपने लोगों को उनके जुल्म से बचाता है। ये बहुत बड़ी सल्तनत होती है। सल्तनत ने अपना कंट्रोल खराज मांगने वालों के ज़रिए बनाए रखा है। वो लुटेरे सल्तनत की हर बस्ती में जाते और खराज लेते और वहाँ पर जुल्म और जबर करते। ऐसे में एगबा गांव में से एक शख्स उठता है जो वहाँ के लोगों को उन जालिम लुटेरों से बचाता है। तो चलें आज इस दिलचस्प मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि कुछ सिपाही एक आदमी को पकड़ कर ला रहे हैं। वो उसे अपने बादशाह एलाफिन के पास लेकर आते हैं, जो उस वक्त खुद की ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए गर्म पानी में नहा रहा होता है। पर यह क्या, पानी काला होने की बजाय लाल होने लग गया। भाई क्या ब्यूटी है बंदे की। आगे चलते हैं। वो अपने दरबार आता है और सब लोग उसे अलाफिन अलाफिन कहकर खड़े हो जाते हैं। इसका सिपाही बात बात पर अलाफिन कहता रहता है। अलाफिन तो देखो ज़रा, ऐसे ही लगता है जैसे अभी किसी ने इससे गटर साफ करवा के भेजा हो। मजाक छोड़ो और मूवी दिखाओ। ओके ब्रो। दरअसल अलाफिन का सिपाही एगबा गांव के सरदार को पकड़कर ले आता है, जो खराज देने से इनकार करता है और कहता है कि तुम्हारा अलाफिन एक भिखारी है जो हमसे मांग कर सल्तनत चला रहा है। सरदार उसे कहता है कि अपने अलाफिन से कहो कि अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए और दोबारा यहाँ खराज लेने ना आए, और वरना अच्छा नहीं होगा। अलाफिन अपने आदमी से कहता है कि वो तुम्हारे अलाफिन की कुत्तों जैसी कर रहे थे और तुम चुप खड़े थे, तुमने इन्हें कोई सज़ा नहीं दी। पर इसका दूसरा आदमी सेंगोदेई वहाँ जाता है और उनके घरों को आग लगाकर और उसके आदमियों को मारकर सरदार को उठा लाता है। अलाफिन सरदार का सर काटने का हुक्म देता है और दूसरे आदमी को सेंगुदाई मार देता है। अलाफिन सेंगुदाई को प्रमोशन देता है और उसे पहले आदमी की जगह दे देता है। सरदार कहता है कि तुम्हारी जुल्म की दुनिया को एक ना एक दिन ख़त्म होना होगा और कोई आएगा तुम्हें ख़त्म करने। अगर इंग्लिश में सब टाइटल ना होते तो मैं कहाँ समझने वाला था इनकी। सेंगुदाई अब लीडर बन गया, लेक्चर दे रहा है वो सबको कि अपने अपने शहर जाओ और वहाँ अच्छा खासा खराज वसूल करो, और अगर कोई बगावत करता है तो उसे बकरे की तरह हलाल कर दो। लगता है मज़ा आ रहा है मूवी को देखने का, है ना? तो मारो जोर से मुक्का लाल बटन पर और कर डालो सब्सक्राइब इस चैनल को। अरे भैया सच में ना मार देना, मोबाइल टूट जाएगा। हम इस मूवी के हीरो को देखते हैं जो अपनी फसल को काश्त करके बहुत खुश होता है, पर फसल का मुझे पता नहीं। इसका दोस्त मेरी तरह बेला इसे कहता है कि क्या बात है, तुम सुबह सुबह काम करो और मैं वाइन पी रहा हूँ। लिसाबी से कहता है कि काम की क्या अहमियत है तुम अभी नहीं जानोगे। वो ये कहता है कि काम करने से कौन से पैसे मिलते हैं। वो अपने दोस्त को बताता है कि इसने एक खूबसूरत लड़की को देखा है और उसे प्यार हो गया है इससे। इसका नाम आबीबी है। इसका नाम तो बताया ही नहीं। इसका नाम उशुकानू। अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप सुनो और देखो। लिसाबी इसे कहता है कि इसका बाप एक लेजी आदमी को अपनी बेटी नहीं देगा। उशुकानू कहता है कि इसे अपने दोस्त की तरफ से इसकी माँ से बात करनी होगी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अलाफिन के आदमी वहाँ आ जाएं और शादी ना कर पाए। लिसाबी मान जाता है। हम सेंगुदाई को एगबा गांव में देखते हैं जो वहाँ से खराज लेने आता है। वहाँ उन लोगों को कहता है कि जो भी पास है इसे लाकर दे दे, वरना वो अपनी शक्ल दिखाकर सबको मार डालेगा। सब लोग वहाँ आ जाते हैं। एगबा के लोगों के पास ज़्यादा कुछ नहीं होता इस सुअर के मुंह वाले को देने के लिए। वो वहाँ जवान लड़कियों को अपने साथ ले जाने का कहता है। इसकी शक्ल देख के मूवी को स्किप मत करना, मैं समझ सकता हूँ आपकी हालत, पर मूवी मज़े की है। उशुकानू एक होटल में बैठा होता है। वहाँ सुअर आ जाता है और उसकी होटल की मालकिन से कहता है तुम्हारे पास जो भी है यहाँ ले आओ। वो उसे जो भी होता है दे देती है। वो उसे उसकी लड़की को लाने का कहता है। उशुकानू उनको रोकने की कोशिश करता है, पर बेचारा मार खा लेता है। वो उसकी लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। पहलवान कुश्ती कर रहे हैं। ये सेंगुदाई का अड्डा होता है। वहाँ वो कुछ औरतों को पकड़ कर ले आता है जो वहाँ से वापस जाती हैं, पर वो इन्हें जाने नहीं देता। वो उन औरतों को ज्यादती का निशाना बनाता है। इसका आदमी से कुछ बताता है और वो गाबागुरा गांव में जाकर आग लगा देते हैं और वहाँ लोगों को मारने लगते हैं। इनका जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। उशुकानू ये सब देख रहा है। लिसाबी अपने आदमियों के साथ घर जा रहा होता है कि वहाँ उसी गांव की औरतें आ जाती हैं जिनको सेंगुदाई ज्यादती का निशाना बनाता है। लिसाबी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। उशुकानू और उसके गांव वाले सब ये कहते हैं कि वो कब तक इन लोगों का जुल्म सहते रहेंगे। वो उनकी फसलें ले जाते हैं, इनकी औरतें ले जाते हैं, पर वो कुछ भी नहीं कर पाते। इन्हें अपने लिए कुछ करना होगा। लिसाबी कुछ सोच रहा होता है। आबीबी की माँ लिसाबी से मिलती है। आबीबी भी वहाँ आती है।
लिसाबी उसे कहता है कि वो अपने दोस्त के लिए आ बीबी का रिश्ता मांगना चाहता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। उसकी माँ कहती है कि तुम आ बीबी के लायक हो, उशुकानु नहीं है, पर वो कहता है कि वो समझ जाएगा जब शादी होगी। उशुकानु और लिसाबी खेतों की तरफ जा रहे हैं। लिसाबी उसे कहता है कि इसने इसकी माँ से बात की है और वो आ बीबी से बात करेगी, इसलिए अब वो मेहनत करे, जिम्मेदारी उठाए। अपने बीवी को खुश रखने के लिए काम तो करना पड़ेगा। आ बीबी उशुकानु से मिलती है। उशुकानु बहुत खुश होता है, क्या किस्मत है डड्डू की। लिसाबी एक अच्छे दोस्त की तरह इसे बहुत सी बातें बताता है और नसीहत करता है कि ये फूल लो और उसके बालों में लगाओ जाकर। आ बीबी और वो बात करते हैं। आखिर इनकी शादी होने वाली होती है। वो अपनी शादी वाले दिन नाच रहा है। सेंगुदाई के आदमी देख लेते हैं। इन्हें मालूम नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत अरसे बाद यहाँ किसी की शादी होने जा रही है, और वो भी लिसाबी के दोस्त की। उशुकानु की खुशी का तो आज कोई ठिकाना ही नहीं। आ बीबी भी अपने घर में शादी की तैयारियां कर रही है और खुशी से नाच रही है। लिसाबी अपने दोस्त को कहता है कि इसके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आ बीबी की डोली जा रही है और सेंगुदाई अपने आदमियों के साथ वहां खड़ा होता है। इसका आदमी इसे बताता है कि आज आ बीबी की शादी है। वो उन लोगों को मारकर आ बीबी के साथ ज़बरदस्ती करता है। वहां से एक औरत भागकर लिसाबी और उशुकानु के पास जाती है और बताती है कि सेंगुदाई ने आ बीबी को पकड़ लिया है और उसके साथ ज़बरदस्ती की है। उशुकानु वहां से जाता है और आ बीबी घर आती है और ख़ुद को कमरे में बंद कर लेती है। उशुकानु घर आता है और अपना टोका लेकर सेंगुदाई को मारने जाता है। उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं। लिसाबी को आ बीबी की माँ बताती है कि वो उन लोगों के पास गया है। वो सेंगुदाई के आदमियों को मारने लगता है। वो अकेला होता है, बेचारा मारा जाता है। सेंगुदाई वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आ बीबी ने भी खुद को मार डाला होता है। आज बेचारों की शादी होती है, पर वो एक जुल्म का शिकार हो जाते हैं। लिसाबी अपने दोस्त के पास आता है। वो लिसाबी से कहता है कि वो लेजी आदमी नहीं, इसने अपनी आ बीबी के लिए 10 आदमियों को मारा है। वो उसे कहता है कि मेरी मौत का बदला जरूर ले इनसे। लिसाबी रोने लगता है। वो बारिश में बैठा होता है। लिसाबी अकीला से कहता है कि वो सबको इकट्ठा करेगा, वो उनसे लड़ेगा, पर वो कहती है कि हम इस काबिल नहीं हैं। हम सब आपस में बटे हुए हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। लिसाबी उसे कहता है कि अगर मेरा दोस्त अकेला 10 लोगों को मार सकता है तो हम सब भी मार सकते हैं, बस लोगों को जगाने की ज़रूरत है। वो वहाँ मौजूद लोगों से कहता है कि इनकी ताकत बस नाम तक है, अगर हम अपना डर ख़त्म कर दें तो वो कुछ भी नहीं। एलाफिन के पास एक अंग्रेज़ नए हथियार लेके आता है जो वो उस पुतले पर चेक करेगा, मगर वो अपने गुलामों को बुलाता है क्योंकि वो इसे असली लोगों पर चेक करेगा। वो इनको मार देता है। वो नई गन्स को देखकर बहुत खुश होता है। वो सब वहाँ खाना खाते हैं। एलाफिन कहता है वो इनके हथियारों को देखकर बहुत खुश हुआ। वो उस अंग्रेज़ को पैसों के साथ गुलाम भी देगा। दूसरी तरफ लिसाबी अपने लोगों को जमा करता है और आपस में इत्तेहाद कायम करने का कहता है। वो कहता है कि हम सब एक दूसरे की काश्तकारी में मदद करेंगे, जिससे उनकी फसलें ज़्यादा होंगी और एलाफिन के लोग कम खराज देने की वजह से मारेंगे नहीं। पर लिसाबी इस मकसद के लिए इत्तेहाद नहीं कर रहा। वो अपनी एक फ़ौज तैयार करना चाहता है। सब लोग मान जाते हैं। लिसाबी सब लोगों को साथ लेकर गाँव में जाता है और उनकी खेती बाड़ी करने में मदद करता है। आहिस्ता आहिस्ता वो सब एक दूसरे के खेतों में जाते हैं और आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। सबका आपस में इत्तेहाद हो जाता है। वो लोग लिसाबी के इस मशवरे से बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अगर वो ऐसा ना करते तो वो मारे जाते। वो लिसाबी से पूछते हैं कि वो इसके खेतों में काम कब करेंगे। वो अभी कोई जवाब नहीं देता। लिसाबी के साथी इसके घर आते हैं और इससे कहते हैं कि वो आज इसके खेत में काम करने आए हैं, मगर लिसाबी कहता है अभी इसकी बारी नहीं आई, जब आएगी तो सब देखेंगे कि वो कितनी मेहनत करेंगे। इस दिन सब गुलाम आज़ाद हो जाएंगे। तूफ़ान उठेगा उस दिन। एक किसान अपनी बीवी के लिए केले उतार के ले जा रहा होता है, तभी सेंगुदाई वहाँ आ जाता है और उसे वहाँ मार डालता है। वहाँ लिसाबी के साथी आ जाते हैं और इस लाश को देख लेते हैं। वो औरत देखती है कि उसका शोहर घर आ गया। वो पानी लेके आती है, पर वो बाहर नहीं होता। वहाँ लिसाबी के साथी होते हैं और उसे बताते हैं कि उसका शोहर मारा गया है। वो पागल हो जाती है। लिसाबी के साथी एक जगह पर आते हैं और देखते हैं कि लिसाबी आग के पास खड़ा होकर कुछ पढ़ रहा होता है। वो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। लिसाबी उन्हें कहता है कि उनको अपना वादा याद है ना। सब कहते हैं हाँ, उन्होंने कहा था कि वो फसलें एक साथ काश्त करेंगे। पर लिसाबी कहता है मैंने इत्तेहाद एलाफिन के खिलाफ खड़ा होने के लिए किया, क्योंकि वो लोग उनका मुकाबला कर सकते हैं। वो सब वहाँ लिसाबी का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उन्हें कहता है अपने अपने गांव में से 10-10 बहादुर आदमी लेके आएं, ताकि लिसाबी अपने
खुफिया 4 बहादुर और सुपर पावर रखने वाले जांबाजों से उनको ट्रेन कर सके। वो अपने जांबाजों को बुलाता है जिनका नाम जोग्बो, अकीलापा, एई, आलाबालासी होता है। लिसाबी के साथी अपने अपने आदमियों को लेकर जाते हैं और अकीलापा इन्हें ट्रेन करता है और उन्हें पावर देता है कि इन्हें कोई जख्म नहीं आएगा। फिर जोग्बो उन्हें एक भयानक मॉन्स्टर में बदलना सिखाता है। फिर आलाबालासी इन्हें आग पर काबू पाना सिखाती है और आखिर में एई सबको गायब होना सिखाती है। आखिरकार वो दिन आ जाता है और सेंगुदाई अपने आदमियों के साथ खराज लेने आ रहा होता है कि अचानक हवा चलने लगती है और उसका घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। वो सब डरने लगते हैं। वो उसके आदमियों को मारने लगता है पर नज़र नहीं आता। गांव में भी लिसाबी के आदमी जाते हैं। लिसाबी सेंगुदाई के सामने आता है और उसके आदमियों को मारने लगता है। वो सबको मारकर सेंगुदाई को भी मार देता है। आखिरकार वो अपने दोस्त की मौत का बदला ले लेता है, पर अभी इसे अलाफिन की पूरी सल्तनत को ख़त्म करना है। ये था इस मूवी का पहला हिस्सा। तो क्या लिसाबी अलाफिन की जालिम हुकूमत को ख़त्म कर पाएगा? इस मूवी के दूसरे हिस्से को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि जब भी इस मूवी का दूसरा हिस्सा आए आपको मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी। मिलते हैं नई मूवी के साथ। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।